इधर भाई अखिलेश भैया हमारे काम आएंगे, मायावती हमारे काम आएंगे, नहीं राहुल आ रहा है। अब भाई साहब हम पियासे मुंह खोले लेटे हैं, राहुल हमें एक कतरा डाल दें, अखिलेश हमें हमारा भला कर दें, मायावती आए हमारा भला कर दें। और ये भी भाई साहब इस बात पे लगा है कि अब की हरा के मानना, चवन्नी भर नहीं है, हराने के लिए पीछे पड़ा है। 25 पैसे भर तादाद नहीं है, हराने की जिद की है। और जो ताकत है ही नहीं उसका इतना चर्चा कर रहा है, सब लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हार जाएगा, अरे कहां से हार जाएगा? झूठी ताकत का सहारा कर रहे हो। कसम खुदा की मुसलमान के पास तो सबसे बड़ी सच्ची ताकत है, मेरे रब की अता है। ए मुसलमान, तू दुनिया के फसाद करके हरा नहीं सकता, तुझे हराना है तो आ मस्जिदों के मीनारों के साए में आ जा, अजान हो और तू अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे और फिर हाथ रब की तरफ उठा दे। इंशाअल्लाह दावा करता हूं कि कल वो हार न जाए तो बोलना। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हारने वाली बात है उसकी तरफ तो सोच ही नहीं रहे हो। सोचा कभी? भाई इसमें बड़ी मेहनत है, नमाज में कौन जाएगा? ये मुसलमान, ये कौम का मुस्तकबिल है, कम से कम तुम इस्लाम नहीं समझ पाए तो कम से कम इनको तालीम दिला के इस्लाम समझाओ। जोर से बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर आर के थर्मन ने कहा था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसने कहा था कि सुनो, इस्लाम में अगर कुछ ना होता तो खाली रोजा होता तब भी मुसलमान 70% बीमारियों से महफूज रहते। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डॉक्टर आर के थर्मन खैर है, खैर रिसर्च करके बोलता है मुसलमान के पास कुछ ना होता, खाली रोजा होता। फरमाता खाली रोजा होता तो मुसलमान 70% बीमारियों से महफूज हो जाता। अबे मुसलमान बची कितनी? 30%। अब रोजा रख ले मुसलमान से हुआ, क्या नाम है? जोर से बोलो भाई, अरे जोर से बोलो पीछे वाले भी। अब सिसुआ वाले लोगों अगर 30% बची, 70% तो रोजा से खत्म हो गई, बची 30%। अब सुनो, रामदेव बाबा के, रामदेव बाबा तो नहीं, वो पता नहीं कौन है, रामदेव के पास एक आदमी गया, बोला हमें योगा सिखा दो। बोले कैसा भाई, कैसा? बोला अनुलोम विलोम, पता नहीं कौन कौन लोम। हाँ? योगा सिखा दे बाबा, योगा। बोला कौन वाला? बोला वही जो तुम्हें आता है। बोले बैठ जा, तवज्जा तवज्जा तवज्जा। चचमिया कहाँ जा रहे? 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट। अच्छा कहीं नहीं जा रहा? अच्छा अच्छा, सुन रहे। बोला नाम क्या तुम्हारा? रामदेव के पास गया एक आदमी, बोला नाम क्या? बोला शकील खां। ये खां साहब भी कभी कभी बहुत बदनामी करावे, बुरा मत मानना, मैं भी खां साहब ही हूं, कभी बहुत बड़ी नाक कटावे। गया रामदेव के पास, बोले योगा सिखा दे। बोला योगा सिखा दो। बोले कैसे? कब? वही जो तुम्हें आता है। तो कहा नाम क्या? बोले शकील खां। अब तो नीचे से ऊपर तक देखा, रामदेव बोला तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर है गैर, मगर जब रब को अपनी हक बात साबित करना होता है, वो गैरों की जबान से भी हक निकाल देता है। बेशक। बोला नाम क्या? बोला शकील का। तो कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले क्यों? करे जिसके पास
नमाज जैसी दौलत हो उसे किसी योगा की क्या जरूरत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब सुनो, जिसके पास नमाज जैसी दौलत है उसे किसी और योगा की क्या जरूरत है। अब भाई साहब हमारे यहाँ क्या होता, तो पहले तो खरीद खरीद के गोश्त चर्बी खा खा के चर्बी बढ़ाते हैं। ले पहले खर्चा किया बढ़ाने के लिए, फिर भाई साहब सुबह सुबह खर्चा कर रहा है दौड़ने में घटाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी अकलमंदी है। पहले बढ़ाने पे खर्चा कर दिया, अब घटाने पे खर्चा कर रहा है। ये बेवकूफियों के काम करने पड़ेंगे। नमाज से दूर रहोगे, रोजे से दूर रहोगे तो जिंदगी सब डिस्टर्ब रहेगी। पहले खा खा के बढ़ाओगे, फिर दौड़ दौड़ के घटाओगे, जिंदगी इसी में तमाम हो जाएगी। सुनो, गैर ने कहा जिसके पास नमाज हो उसे योगा की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जगह डॉक्टर रिचर्ड ने लिखा था कि सुनो सुनो, डॉक्टर रिचर्ड अपनी किताब नमाज पर तहकीक में लिखता है, जिसका उर्दू तर्जुमा है, लिखता है सुनो 24 घंटे में, लिखता सुनो 24 घंटे में इंसानी बॉडी के लिए जितनी बार नसों का हिलना, नसों का चलना जरूरी है, नमाज की सारी रकतों में उतना जरूरी नसें हिल जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। नमाज के अंदर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला एक्सरसाइज ना करे, सुबह दौड़ने ना जाए, पांचों वक्त की नमाज पढ़े, मस्जिद के मीनार से जब सदा जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बीवी को जगाए, बेटे को उठाए, वुजू अपनी आंखों के सामने कराए और उंगली पकड़ के बाप बेटे अल्लाह के आ जाए। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, दोनों बाप बेटे रब की बारगाह में सर झुकाए, कसम खुदा की 70% रोजे से दूर हो गई तो 30% नमाज से भी दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। करके देख। बेशक। मैं दावा करता हूं ये मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया पे। पूरी दुनिया का मुसलमान अगर इस्लाम समझ ले, बेशक ये जुमले पे गौर कीजिए, पूरी दुनिया का मुसलमान, सिर्फ गैर से शिकवा नहीं है, मुसलमान अगर इस्लाम समझ ले तो 1 महीना लगेगा पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने के लिए मुंह में पानी आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर शर्त ये भाई साहब तुम समझ लो, तुम समझोगे। कहते जब बाप नहीं समझ पाया तो ये बेटा क्या समझेगा। हैं? इसने तो 78 फिल्में देखी तो बेटा 74 फिल्में जरूर देखेगा। है? इसे मुस्तफ़ा के वालिद का नाम नहीं पता होगा, मेरे आका के दादा का नाम पता नहीं होगा, मेरे आका की नानी जान का नाम पता नहीं होगा। मगर भाई साहब फिल्मी दुनिया के कौन कौन, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, तुरेंद्र, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, शैतान खान, सब पता है। और हमारे तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, ये तो भाई साहब अपनी पैंट भी वैसे सिलाम है जैसे आमिर खान ने पहनी थी। देख कट निकला सल्लू की बॉडी की तरह, देख कट निकला है सल्लू की बॉडी, हेयर स्टाइल आमिर खान के जैसा, और पैंट ऐसी कि पता ही नहीं चलता है सिला के पहना या सिला के पहना या पहन के सिलाया। इसमें घुसा कैसे? जब पहले पहले चली थी, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक लौंडा बहुत टाइट, इतनी टाइट, मैं बहुत देर तक देखता रहा, या अल्लाह ये इसमें कैसे घुसा है।
ए नौजवान, तू इस्लाम समझना तो बड़ी दूर की बात है। जब तू बॉडी बनाएगा सल्लू की तरह, तू हेयर स्टाइल बनाएगा आमिर खान की तरह, जब तू जिंदगी अपनी जीने का तरीका अपना आइडियल बनाएगा सलमान खान की तरह, तो ये बता फिर इस्लाम कौन समझेगा? सिसुआ का सुन्नी नौजवान, तेरे ऊपर कौम उम्मत की है कमान। ये कौम का भविष्य बैठा है, ये मुसलमानों का मुस्तकबिल बैठा है। इन बच्चों के कंधों पर इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत का इन्हिसार है। सिसुआ के लोगों, तुम्हारी जिंदगियां तो कट गई, तुम इस्लाम नहीं समझ सके। काश तुम अपने इन बच्चों को तो इस्लाम समझा के जाओ। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। भाई साहब, आज तो मौलाना लोग तुम्हें बता के जा रहे हैं, आप तो याद बैठे हो, तो बड़ी अच्छी सी बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे, बड़े सुभान अल्लाह बोले, आज तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे, बड़ा अच्छा मुसलमान, हम मुसलमान, हमें गर्व होता है मुसलमान। लेकिन सुबह भूल जाओगे, तू सुबह सोचोगे पैंट बनाए सलमान खान की तरह, शर्ट बनाए शाहरुख खान की तरह। छोड़ दो, बाज आ जाओ। ये पूरा मुसलमान अगर इतना असली इस्लाम मुसलमान बन जाए, कसम खुदा की मेरा दावा है, तू अगर उस मुसलमान उस तरह से बन जाए जिस तरह मेरा मुस्तफा चाहते हैं, कसम खुदा की इलाका तो क्या, जमाना तेरा किरदार देख के तेरे आगे सर झुकाने पे मजबूर हो जाएगा। एक आया था हिंदुस्तान में असली मुसलमान बन के, एक हिंदुस्तान पे जब आया भाई साहब, तो पूरा कुफरिस्तान, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई मुआविन नहीं, कोई ताबुर करने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई जगह देने वाला नहीं, कोई बिठाने वाला नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, मगर एक मुसलमान एक आया तो पूरे भारतवर्ष में इस्लाम का इनकलाब कर दिया। और जब इतने बन जाएंगे तो ये बताओ कहां कहां इनकलाब हो जाएगा। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये अपने बच्चों को जमीन 2 बीघा बिक जाए, 4 बीघे कमर हो जाए, मकान 2 मंजिल की बजाय 1 मंजिल बिके, 1 मंजिल बने, पुट्टी ना हो, छप्पर में गुजारा कर लेना, गोश्त ना हो, दाल रोटी खा के गुजर बसर कर लेना, 2 रजाई ना हो, 1 लिहाफ में पूरी फैमिली गुजर बसर कर लेना, धान का पेरा डाल के सो लेना, मगर अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन मुसलमान बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलते चलते ये पैगाम तुम्हारी जो कट गई, कौम के इस मुस्तकबिल को सुधार के जाओ। कुरान भी सिखाओ, हदीस भी सिखाओ, पूरा इस्लाम इन्हें समझाओ। दुनिया की LLB भी कराओ, वकालत भी कराओ, प्रोफेसर भी बनाओ, लेक्चरर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मगर पहले आलिम दीन बनाओ। इन्हें तैयार करके जाओ, इन्हें बना के जाओ। जब तुम्हारे बेटे संस्कृत में भी लाजवाब होंगे। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात, आखिरी पैगाम। जब तुम्हारे बेटे संस्कृत में लाजवाब इल्म होगा, फारसी में लाजवाब इल्म होगा, मैथ में काबिल होंगे, गणित में लाजवाब होंगे, हदीस में बेमिसाल होंगे, तर्जुमे कुरान पाक में बेमिसाल होंगे, नाते मुस्तफा में लाजवाब शायर होंगे, हदीस मुस्तफा का इल्म होगा, इस्लाम के रुमूज और औकाफ समझते होंगे,
अरकानो सुनन वाजिबातों मुस्तहिब्बात को डॉक्टरी रुझान से भी, शरई रुझान से भी, हर एतबार से तुम्हारे बच्चों में इस्लाम के हर रुकन को गैरों के सामने साबित करने का हुनर आता होगा। जब तुम्हारे बेटे ऐसे होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, मैथ आएगा, गणित आएगा, वकील होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, तुम्हारे बेटों के सामने तलाक पर, हलाला पर, हिजाब पर जब जब कोई सवाल करेगा तो तुम्हारे बेटे ट्रेन में, बस में, स्टाफ में बगले नहीं झांकेंगे, गूगल नहीं सर्च करेंगे, बल्कि वो सीने पे हाथ ठोक के चैलेंज करेगा, ललकार के बोलेगा, इस्लाम के बारे में समझना चाहते हो? आओ आओ मेरे पास आओ, संस्कृत में सवाल करो आओ, फारसी में करो आओ, मैथ में करो आओ, गणित में करो आओ, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अपने बच्चों को तैयार करो, ये फाइट कर सके, ये इस्लाम पे डिस्कस कर सके, ये इस्लाम पे बहस कर सके, इस्लाम पे वकालत कर सके, इस्लाम के अरकान और सुनन वाजिबात मुस्तहिब्बात के लिए डिस्कस कर सके, टेबल टॉक कर सके। बड़े बड़े प्रोफेसर, बुद्धिजीवी सर्किल के लोगों में तुम्हारे बेटे नमाज का फायदा गिना सके, तलाक, हलाला, हिजाब पूरी ट्रेन के अंदर एक मोमिन होगा, वो साबित कर दे कि हर पर्दे में फायदा है। हाय हाय हाय, बेशक। अपने बच्चों को ऐसा बना।